हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज है कि सबका रिपोर्टिंग करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारा नाम है मकबूल खान और ये शुरू हो गया है सीजन 2 लोग। जी हाँ, और आज का जो हमारा गेस्ट लोग आ रहा है वो भी 2 लोग है, लेकिन देखने में 2 है, असल में 1 है। खैर ये बात हम नहीं करेगा। आज हमारा जो गेस्ट है वो आगा भी है और दूसरा जो उसके साथ है आगा अली को तो आप लोग जानता है, उसके साथ जो है वो उसका नाम हमको भूल गया है थोड़ा, सारा खान उसका नाम है। मजाक कर रहा था, लेकिन आज देखता है कि सारा खान का और आगा अली लोग का इधर फैन लोग कौन आया हुआ है। तो कौन है देखता है फैन लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये तो लूडो में 2-2 गोटी आ गया। मुझे तो यहाँ पे बुलाया गया है। मुझे भी बुलाया गया, उन्होंने बुलाया। अल्लाह का कसम हमने इन दोनों को नहीं बुलाया, खुद से आ गया, उनका फैन लोग है। लेकिन आपका नाम क्या है? अनम। और आपका नाम? आप हमें नहीं जानते? आप कौन है? आपका डेंटोनिक पे तस्वीर आता है। अगर शो में नहीं जानते तो आप मतलब द आफ्टरनून शो नहीं देखते? हम तो सिर्फ अपना सेगमेंट देखता है स्टार्ट वाला, उसके बाद टीवी बंद करके सो जाता है। बहुत ज्यादा नींद आ जाता है उस टाइम में हमको। लेकिन आपका नाम क्या है? अनम। और आपका नाम क्या है? दुआ। दुआ आपका नाम है। आप लोग किसका फैन लोग है? आगा। और आप? सारा खान। बहुत अच्छा। और वैसे आप इधर करता क्या है शो के अंदर में? हम यहाँ पे सिंगिंग करते हैं। आप सिंगर लोग हैं और आप भी? तो कोई गाना तो सुना दे इससे पहले कि हम अंदर जाके सुने कि वो क्या बातचीत हो रहा है आगा और सारा के साथ। जी बिल्कुल सुनाएंगे। सुनिए नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। ये तो आसिम अजहर लोग का गाना है, लेकिन लड़की सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि चोर भी है। तो इससे पहले कि इधर हमारा को बटवा वगैरह चोरी करे, हम अंदर जाके देखता है कि आगा और सारा लोग के साथ क्या हो रहा है। आज हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं आपका होस्ट यासिर हुसैन और सीजन है 2। फनकार 2 घड़ी जरा इंसान बन के देख, अक्लो शऊर छोड़ के नादान बन के देख, इल्जाम जमाना को तू अनजान बन के देख और उड़ते हुए तीर की कमान बन के देख। लेकिन मैं कहूंगा कि ये सारे काम छोड़ के कभी आफ्टरनून शो का मेहमान बन के देख। आदाब आदाब आदाब। कभी खेलेगा आमिर और कभी खेलेगा शादाब। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं वो मेहमान नहीं, एक पूरा खानदान है। इनायत हुसैन भट्टी साहब के नवासे हैं, अली आगा साहब के बेटे हैं और वसीम अब्बास साहब के भांजे हैं। अली अब्बास के कजन भी हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही भरपूर पर्सनैलिटी है। बहुत ही जबरदस्त सिंगर है, बहुत ही आला मॉडल और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। हमारी आज की जो दूसरी गेस्ट है वो वैसे तो अक्सर बंद खिड़कियों के पीछे रहती हैं, लेकिन शायर ने क्या खूब कहा है, ना पूछ हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हसीन है। बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है और उतनी ही ज्यादा टैलेंटेड है। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द पावरफुल कपल ऑफ टेलीविजन, सारा खान एंड आगा अली। करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे, मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ। The afternoon show, the afternoon show, the afternoon show. क्या पावरफुल एंट्री है यार। पावरफुल एंट्री हुई और इतनी पावरफुल एंट्री है तो शो कैसा जाएगा? आप लोग ये देखते रहिए कि शो कैसा जाने वाला है। प्लीज आगा एंड सारा तशरीफ रखिए अपनी अपनी जगहों पे। मैं पहले बैठ जाऊं क्योंकि आगा की नजर है इस सोफे पे। मैं पहले ही कह रहा था कि वो दिस सोफा लुक्स मोर अट्रैक्टिव, है ना? तो कैसे हैं आप आगा और सारा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कैसा लग रहा है हमारा सेट और शो पे आके? कैसा लग रहा बहुत ही उम्दा है। सेट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले कोई शो देखा है हमारा? पहला जो एपिसोड था ना जिसमें सनम आई थी, हाँ। मैंने सारा को उसका लिंक भेजा था क्योंकि उसमें एक सवाल पूछा था तूने कि हाथी अगर एक घड़े में गिर जाएगा बाहर कैसे निकलेगा? तो वो जो रिएक्शन था ना, कैसे निकलेगा बाहर, वो मैंने कोई 1000 बार देखा है शायद। It was a lovely show and you're the only one who does this kind of show. अरे थैंक यू यार। नहीं वैसे तो बहुत सारे इस तरह के शो चल रहे हैं। बहुत देर से बुलाया तूने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहता था कि जरा सेट बेहतर हो जाए नहीं। अगला सेट तो अभी वक्त हो गया, जैसे कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हो गया है इजाज भाई के मशवरों का। तो हम चलते हैं इजाज भाई की तरफ। हेलो इजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? O pigeon fly, fly, fly. O pigeon fly, 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 fly. He flew. अबे उड़ गया यार। भाई आपके ट्रफाल्गर स्क्वायर पे खड़े हैं, कहाँ पहुंच गए? नहीं जानी, पाकिस्तान चौक पे आया हूँ कबूतरों को दाना डालने के लिए। फिर इस पे फिल्टर लगा के इसको ट्रफाल्गर स्क्वायर बना दूंगा, फिर नीचे लिखूंगा #लंडन वाइब्स। वाह इजाज भाई वाह, छा गए आप। आपको पता है आज हमारे गेस्ट कौन है? यानी सस्पेंस तो ऐसे फैला रहे जैसे टॉम क्रूज और एंजेलिना जूली आ रहे हैं।
मैं पाकिस्तानी टॉम क्रूज और एंजेलिना जोली को ही बुलाया है मैंने वैसे। क्या जानी मोहम्मद राना और रेशम को बुला लिया। मम्मी मेरे दोस्त बिल्ली के गोश्त तू आजाद हो गया। अरे मोहम्मद राना नहीं, आगा अली गेस्ट है हमारे और साथ सारा खान भी हैं। जानी आगा को बुला लिया तूने, साथ में अपने भाई को भी बुला लेता, दोनों भाई बाइक पे आ जाते, वो भी बाइक चलाता है ना। अरे एजाज भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबे आगा जानी अगर तू सुन रहा है तो सुन ले, दिसंबर में ना डेट्स निकाल के रखियो अपने भाई के लिए। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कोई प्रोजेक्ट है क्या? नहीं जानी पाकिस्तान टूर का प्लान है, जितने ज्यादा बंदे होंगे ना उतना ही कम पर हेड आएगा। सारा भी हमारे साथ आई हुई है आज। क्या ज़ारा को फिर बुला लिया? अबे अभी तो आई थी वो पिछले सीजन में अदनान के भांजे के साथ। एक तो अदनान का भांजा नहीं है यार वो, दूसरा ज़ारा नहीं, सारा खान। वैसे सारा खान ना बहुत ही यूनिक नाम है, फेसबुक पे सर्च करो ना तो 1,20,000 सारा खान आ जाती है। मगर ये वाली सारा खान काम बहुत अच्छा कर रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। थैंक यू। तो आप ही कोई मशवरा दे दें फिर हमें। तुम लोग ना अभी गर्मियों के सीजन में ना जैकेटें और स्वेटरें खरीद लो, क्योंकि सर्दियों में ना ये बहुत महंगे हो जाएंगे। कह रहे हैं एजाज भाई, क्या कह रहे हैं? मशवरा तो अच्छा है वैसे। क्या कह रहे हैं जाज भाई? ठीक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सुनते उनते हो नहीं भाई, यही बोलते रहते हो क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। एजाज भाई मैं चलता हूँ, बल्कि आप चलें, मतलब कुछ करते हैं ऐसा। हेलो इंस्पेक्टर, दिस इज इजाज असलम, फेमस टीवी एक्टर। ओके जानी आसिफ, बाय बाय। कल में एजाज भाई को किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, मुझसे बात कर रहे थे एंड में। टीवी एक्टर। तो ये थे हमारे एजाज भाई और उनके मशवरे। अगर ये ना हो तो मेरा शो कंप्लीट नहीं होता। नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन है। आई थिंक इनके मशवरे बहुत जरूरी हैं और ये अपना टाइम देते हैं, ये सबके बहुत लिए। बहुत हाँ। बड़ी बात है। Busy एजाज man। भाई इतने लेजेंड आदमी अपना टाइम निकालते हैं हमारे लिए। लेकिन हम पहले शुरू करेंगे, अगर आपकी हंसी खत्म हो तो हम लेडी से शुरू करेंगे। ये कभी खत्म नहीं होने वाली। लेडी, कंटिन्यू कर। हमने आपकी एजुकेशन पे काफी रिसर्च की, तो पता चला कि आपने कराची यूनिवर्सिटी अटेंड की है। तो मतलब आप पढ़ती थी, पढ़ाती थी, स्टॉल था वहाँ पे, क्या सिलसिला? स्टॉल हो सकता है कराची यूनिवर्सिटी में, मैंने वहाँ से पढ़ा तो नहीं है। नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं पढ़ा। वैसे एजुकेशन में कैसी थी? अच्छी, हमेशा से अच्छी स्टूडेंट थी, मगर पढ़ाई का इतना कोई शौक नहीं था। शौक नहीं था। इनायत हुसैन भट्टी साहब आपके नाना, फिर आपके अब्बा, फिर आपके चाचा, फिर कजन, तो इतना सब कुछ आपकी फैमिली में सारे कर रहे थे, तो कितना मुश्किल हुआ इंडस्ट्री में आना? बहुत मुश्किल हुआ यार, क्योंकि मेरे अब्बा जिंदा नहीं थे। अच्छा। तो मैंने कभी अपनी फैमिली के, मेरे मामा ने हालांकि किए हैं प्रोड्यूस ड्रामे, लेकिन मैंने कभी उनकी किसी प्रोडक्शन में काम नहीं किया, और किसी भी अपने रिश्तेदार की प्रोडक्शन में नहीं काम नहीं किया मतलब काम चोरी करते थे? काम नहीं करते? नहीं, मिला ही नहीं कभी। तुम काम नहीं बुलाया करते, नहीं मतलब अगले उन्होंने, प्रोजेक्ट में नहीं उन्होंने होते। कास्ट नहीं किया, उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा। तो वो तो शुक्र है बाकियों ने समझ लिया, नहीं तो नहीं, अब तो सब समझते हैं, पूरा पाकिस्तान समझता है। अच्छा सारा, आपके बारे में सुना है कि आप किताबें बहुत पढ़ती हैं, तो किताबें किस किस्म की पढ़ती हैं? बांगे दरा, बाले जिब्राइल, या फिर कोई उस तरह की के जासूस और टार्ज़न की वापसी, चुड़ैल फिर आएगी? नहीं नहीं, इस तरह की किताबें नहीं पढ़ती। फिक्शन में पढ़ती हूँ, और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती किताबें, और मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। मतलब 2-4 सौ में पढ़े किताब रख दी? नहीं नहीं, जो पढ़ती हूँ वो पूरा करती हूँ। उनको भी मैं 1-2 किताबें गिफ्ट करना चाहती थी कि पढ़ें। की नहीं कभी। एक किताब है कोई जो सारा चाहती है कि हम सब पढ़े, सीक्रेट, जिसमें एक रिंग बना हुआ है, जी वही किताब है ना, मेरे पास भी है वो। है ना, अच्छी है ना वो? ये गर्लफ्रेंड्स मैं देती हैं ये इनको वाली किताबें। वहीं से पढ़ के बड़ा पेशेंस आता है। क्या है आखिर उसके अंदर ऐसा? मैंने वैसे पढ़ा नहीं। आई रिमेंबर आई वाज फोर्स्ड टू रीड दैट बुक। तो मैंने कहा उससे पढ़े क्या होता है, तो सारा ने कहा कि उससे पढ़ के इंसान की जो बर्दाश्त की जो ताकत है वो बहुत बढ़ जाती है, और आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मैं कहा, मैं मतलब मौत की नुस्खा तो नहीं लिखा हुआ किताब? अरे जा जा, उसे पूरी दुनिया ना बदल सकी, उसे वो किताब क्या बदलेगी? ऐसा क्या किया है? आगा, विराट कोहली आसिम अजहर को फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे जी। आप किसी को फॉलो नहीं करते, सख्ती की वजह जानना चाहता हूँ। एक तो मैं विराट कोहली, नहीं, एडा तो अमिताभ। अमिताभ भी किसी को फॉलो नहीं करता ना। तो क्या क्या वजह है इसकी? यार ऐसी मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक दिस, कि वो जीरो हो वहाँ पे। एंड आई एम वेटिंग उस दिन के लिए जिस दिन मैं किसी को फॉलो करूं। यार आगा, तो मुझे फॉलो करके ना हिस्ट्री बदल सकते हो। और मैं भी फखर से बताऊंगा, मुझे आगा अली फॉलो कर। ये तेरी 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी पहली दफा मुझे मिला, मुझे कहता है, मैंने कहा क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम? तो जब 2 नए दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं आओ हम एक दूसरे को फॉलो करेंगे। तो मैंने वहीं पर उसको खड़े खड़े फॉलो किया। मैंने कहा तुम भी फॉलो? कहता नहीं यार, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मेरी तो लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। अच्छा सारा, कितनी टेंशन होती है रेटिंग की? रेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका कोई प्रेशर होता है, या फिर डायरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या स्क्रिप्ट देखती हो, या देखती हो कि यार कास्ट और चैनल कौन सा है?
यार ये स्क्रीन बड़ी साफ है, होता है रेटिंग ना का ये तो भी। मैंने कभी सारा को पता ही नहीं है सोचा। रेटिंग क्या होती है, I guess। मुझे बस काम पे मेरा फोकस वो जो ऐसे ऐसे होती है ना, नहीं वो जो नहीं म्यूजिक की तरह एक ग्राफ बना होता है। ये मुझे पता है। सना जावेद की उस पे आपको जो पोस्ट पे नजर आती है हाँ वो खानी और जी, जी। सना जावेद की जो पोस्ट पे अक्सर नजर आती है, वो खानी rating was होती है। brilliant। हाँ सारा आप मीडिया की शोएब अख्तर मानी जाती हैं, वो भी बैन हुए थे, आप भी बैन हुई, तो ये क्या कहानी है, हमें जानना है इसको। और बैन के बाद आप दोबारा वापस कैसे आई बैन, ये भी बताएं हमें। वो बैन एक कैसे गलत हुई फहमी बैन? थी जिसकी वजह से मैं बैन हुई, और जो प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझे बैन किया था आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बैन करने के 5 दिन बाद ही वो मेरे साथ थे, उन्होंने ही सारे मसले हल कराए थे। Oh yeah, that, yeah। बैन नहीं था वो, it was हुआ a- ये था कि जहाँ मैं शूट कर रही थी वो बड़ी गंदी जगह थी और वहाँ शूट नहीं होने दी लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, तो मैंने कहा मैं शूट नहीं कर सकती ऐसे माहौल Environment में में, obviously। कैसे शूट होगा, क्योंकि एक्टर का काम नहीं है ये। तो मुझे फोर्स किया गया कि नहीं शूट तो होनी है, तो मैं ड्रामा छोड़ दिया, जिस वजह से बैन लगाने की कोशिश की गई थी लेकिन हुआ नहीं। लेकिन बैन हुआ। लेकिन नहीं हुआ, वो ड्रामा भी मैंने किया, फिर वो अच्छा भी गया ड्रामा। अच्छा भी गया वो। हाँ। अच्छा आगा, लव ट्रायंगल पे बहुत प्लेस बनते हैं जी। और अक्सर आप मुझे उनमें नजर आते हैं एक कोना पकड़े। उन्हीं में नजर आया। आप एक कोना पकड़े होते हैं और 2 कोने 2 लड़कियों ने पकड़े होते हैं और वो ड्रामा दबादब चल रहा होता है। जी, तो हम सिर्फ लव ट्रायंगल पे क्यों काम कर रहे होते हैं, हम लव सर्कल पे क्यों नहीं काम करते, रेक्टेंगल पे क्यों नहीं काम करते? यार यासिर, मैं भी शायद ये बात सिर्फ इसे एक शो में कह सकता हूँ, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब एक पता नहीं क्या ये एक सोच है जिसमें ना चाहते हुए भी अमल करना पड़ता है कि आप मतलब इफ आई एम एन एक्टर, आई डू मेन लीड्स, आई कैन नॉट डू अ सोप, I cannot work with certain people that I probably would like to work मुझे जो with. दुख है ना वो ये है कि मैं सिटकॉम नहीं कर सकता, Yeah. क्योंकि उससे लोग मुझे सिटकॉम का एक्टर समझने Yeah, लगेंगे, मैं क्योंकि अभी- सिटकॉम छोटी चीज होती है। ये किसने बता दिया एक हमको बड़े यार? मजे के मेरे 2-3 दोस्त भी हैं वो जो एक साथ एक प्ले में, it's a comedy play, and I wanted to do this appearance in that drama. My team didn't allow me to, and they convinced Your me. team? मैं there were 2-3 people who worked लेकिन with टीम me. से पूछ के कर रहे हो काम। आफरीदी भाई नहीं कहेंगे तो मैं नहीं करूँगा। फिर मैं वो जो मैं कहता हूँ मैं वही करता हूँ, लेकिन they convinced me over this. और सिर्फ मैं नहीं हूँ ना, आप देखो मैं 2 हीरोज वाला ड्रामा नहीं कर सकता, मैं ऐसा ड्रामा नहीं कर सकता जिसके अंदर you know दूसरे हीरो से डर लगता है। नहीं कर सकता यार आप। अच्छा मुझे तो बहुत नहीं शौक कर है गेस्ट सकते। अपीयरेंस का, मैंने भी शान की नहीं, फिल्म में guest भी गेस्ट appearance अपीयरेंस मैंने की भी किया है थी, भरपूर। और मैं जब भी मुझे कोई सिटकॉम कहीं भी बुलाते हैं गेस्ट अपीयरेंस के लिए कि आपने आना है, क्योंकि मुझे होता है बस 5 मिनट का काम है हाँ। या 10 मिनट का काम है, हाँ। इतनी देर लगती है गेस्ट अपीयरेंस में और कितना टाइम लगता है। फिर मैं तो guest मुझे- appearance के हाँ, भी मैं पैसे मैं ले बड़े लेता हूँ। बड़े शौक से करता हूँ। तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ यार चिट चैट करके, मेरे ख्याल में आप लोग निकलो, बाद में बसें वसें भी बंद हो जाएंगी। रात भी काफी हो गई है, तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो सीजन 2। Enjoy ₹500 off on your first order from Hummart app. Download the app and order now. Hummart, करे life आसान। हेलो एंड वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो सीजन 2। और मेरे साथ है आगा सारा। क्या? हाँ, आसिम अजहर ने गाना गाया और बहुत ही बेहतरीन गाया। आसिम अजहर की म्यूजिक बहुत भी, सारी तालियां सब बजाएं। और म्यूजिक भी बहुत अच्छा बनाया उसने, अरे क्या और बात लिरिक्स है। भी उसी के हैं, क्या बात और ये शो भी उसी का है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो ऐसे कभी कभी चक्कर लगा लेता हूँ आप लोग, और हम सब भी उसी के हैं। लेकिन वक्त हो गया है चाय या ठंडा का। आप लोगों के पास आपकी ग्रीन टी, चाय, मेरा ठंडा आ चुका है, और आपको अंदाजा तो है कि हम इसमें क्या करते हैं। जी। तो सबसे पहले आप एक कार्ड निकालेंगी आगा के लिए, ये मुझे दे देना और आगा जब इतना फ्रॉड खातून कर रही है तो आप तो हाथी कर देंगे, इसलिए इन पे ही रख दो। ये आपने निकाला है सारा के लिए, ठीक हो गया? सारा से पहले पूछते हैं वो कौन सी मिठाई है जो एक फल भी है और फूल भी है? केला। What? और एक आंसर What made you say that? क्या ये बेस्ट लॉजिक क्या है इसका? हाँ, इसकी लॉजिक क्या क्योंकि है? कोई भी मिठाई ऐसी नहीं है जो फल है। हाँ। गुलाब जामुन। चले पीले एक क्यों? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, दैट्स जामुन, ठीक है, शुक्र है। अच्छा वो कौन है जो साल में 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है? जो साल में 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है। सूरज। हाँ? सूरज। केला।
डिवाइड करके सोच रहा था कि कौन से वाला? मैं चाय पी तो रहा नहीं हूँ। नहीं, चाय छोड़ दो चाय। ये ब्रेन बूस्टर है पूरा, तो बहुत महंगा है। ये देखो उसने भी आधा पिया। जवाब तो पूरा सुनो। भी पी जाएगी तो कोई बूस्टर कोई हर कुछ नहीं है। एवरेज इंसान साल में 4 महीने सोता है और 8 महीने तो सूरज मेरा दोस्त है, उसी के बारे में बोला, वो भी एवरेज इंसान नहीं है। नहीं, तो वो सूरज बाबा की बात कर रहे थे ना। exactly. वो एवरेज आदमी थोड़ी है। ये देखो यार, तुम लोग ही नहीं इज्जत करोगे तो कौन करेगा? सूरज आई लव यू मैन, डोंट। ये हाँ बस सही है, हो गया ये इनके लिए। आप बता दो भाई, ये हम देख भी लेंगे तो क्या फर्क उसमें पड़ता है? जवाब लिखा हुआ है फर्क। अच्छा, जल्द, इधर बताइए वाला। अरे, ठीक है, ये आपका मैंने उनके लिए निकाल दिया है। आपकी अम्मी के भाई का बहनोई आपका रिश्ते में क्या हुआ? अम्मी के भाई मेरे मामू है, भाई मामू का बहनोई देखोगे नहीं उधर? आगा। नहीं नहीं, 1 मिनट, मुझे पता है। उधर देखोगे वो पत्थर का हो जाएगा, अम्मी पहले के ही बहुत भाई, सख्त है। मेरे 1 मामू मिनट चाहिए उसे पत्थर का मामू की बहन का मेरे अब्बू। अरे वाह माशाल्लाह, इनके अब्बू की भी तालियां। गलत है। सही आंसर है यार। सही है। हाँ। तुक्का था ये फुल वाला। वो कौन सा खेल है जिसमें ना देखने वाले को और ना ही खेलने वाले को स्कोर पता होता है, लेकिन जब खेल खत्म होता है तो उनको रिजल्ट पता चल जाता है? तुम्हें बॉक्सिंग। बिल्कुल सही जवाब। मैं ये कहता कि तुम्हें इसका जवाब आना I've चाहिए। been there ना, हाँ। तो that's true। सारा कौन सा? ये वाला? ये वाला। ओके। वो कौन सी झूठी बात है जिसको औरत सच समझ लेती है? तुम बड़ी प्यारी हो। कि वो अच्छा तुम बहुत बकवास हो। तुम्हें हंसना नहीं चाहिए इस बात पे। लेकिन जवाब यही था, औरत की तारीफ। मैं तो कुछ और It's common sense। ये अच्छा झूठ- आगा, देख रही हो तुम। अरे ये झूठ थोड़ी है। Okay, okay, next, मेरी बारी। अच्छा, वो कौन है जिसका मालिक जब उसकी पिटाई करता है तो सब उसकी पिटाई पर बहुत खुश होते हैं? Like गधे का जो मालिक होता है वो। ना तुम ना खुश होते हो गधे को धोबी। पिटाई हो तो? अच्छा, तो उसकी मिठाई के सब बहुत खुश होते हैं, तो सब बहुत। कपड़े धोता है। एक तो आपका सवाल नहीं, दूसरा जवाब भी गलत है। मालिक उसको मारता है तो सब खुश होते हैं। हाँ, बहुत देर हो गई, जल्दी से पी लो अब एक। और ये ग्रीन वाला बहुत मजे का है, ट्रस्ट मी। चक कर जा। ढोल है वो, जिसका मालिक जब उसकी पिटाई करता है सब तो बहुत खुश होते हैं, तो नहीं होना चाहिए। तो क्या होता सब है? नाचते हैं, बोल सकते तो थे। नाचते गम में है। तूने कभी देखा ढोल वाले ने ढोल बजाना शुरू किया और तू हंसना शुरू कर दे? हंसना और बात है, खुश होना और बात एंजॉय है। करते हैं। ये खुश सवाल होना गलत और है। बात पी, है। ये मेरे साथ पी तू। नहीं, ये यार एक मिनट, कैसे गलत है? एक तो मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ, मुझे बताओ, डांस करना एक अलग चीज है। कभी किसी को देखा कोई कह रहा है यार आज मैं बहुत सैड हूँ, आज मैं डांस मैं करूंगा। बहुत बड़ा लॉजिक दे दूंगा इसका, फिर तू क्या? देख सीरियस हो तुम जाएगा अगर मामला। जूही चावला निकाल के दोगे डर नहीं, फिल्म की तो नहीं, फिर तो अलग नहीं। बात है। तू ये कहना चाह रहा है कि कोई ना, ये पहले कभी हुआ है शो में? हाँ, टाइम की गलत। कमी की वजह से मैंने सिर्फ पिया और देखा मुझे देखिए- सख्ती आती जा रही थी। देखिए नाज़रीन, गलत सवाल पूछने पर उसको पहली बार पीना पड़ा ब्रेन बूस्टर। बूस्टर बूस्टर, इनमें से कौन सा किसका है? ये राइट वाला हाँ, मेरा। या- ये मेरा। ओके, या आपका, लेफ्ट या वाला आपका। मेरा। ठीक है। एक बॉक्सर जिसका वजन 180 किलो है, वो बस में किधर बैठेगा? सीट पे। उसकी मर्जी, वो जिधर ही बैठे। 180 किलो का बॉक्सर है, वो किसी को भी उठाएगा, बैठ जाएगा। एक सवाल था, वो किधर चाहे तो- बैठेगा? वो मतलब चाहे- सीट पे बैठेगा? हाँ, वो जमीन पे बैठे भाई, उसकी मर्जी, वो बॉक्सर है, वो बस ड्राइवर में की जमीन सीट कहाँ पे से बैठा है। बस में जमीन कहाँ से आ बस गई? की भी जमीन जिस पे चल रहे होते हैं बस में, वो खला होती है। हाँ, 180 kg का बॉक्सर वहाँ कैसे बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? इतनी सी जगह होती है। नहीं, बिल्कुल इतनी जगह नहीं यार, होती, ये बहुत गलत जगह होती है सवाल बस है में। यार। 3-3 लोग खड़े होते हैं ऐसे करके। ये बहुत ही गलत अब आप सवाल लोग कभी बस में नहीं बैठे, बड़े बाप की औलाद है, हम बताएंगे आपको बस के बारे में। सब जवाब गलत दिए सर के। अच्छा, आखिरी है भैया। हाउ शुड यू ड्रेस ऑन अ कोल्ड डे? कपड़ों की लेयर्स बढ़ा के। आंसर इज क्विकली। सर्दी है ना। और इस गेम में होता यह है कि हारने वाले को हम इनाम देते हैं, और इनाम में देते हैं ब्रेन बूस्टर की बड़ी बोतल, ताकि वो घर जाके पिए और थोड़ा ज़हीन हो जाए। ये मुझे पता था, इसीलिए मैं जीता। 1 मिनट आपके पास है, बल्कि 30 सेकंड आप अपनी एक स्पीच दे सकते हैं। बिल्कुल।
मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लड्डू उठाने में और लड़की उठाने में बहुत फर्क होता है। और यासिर, तुमने आज मेरा सीना और चौड़ा कर दिया है क्योंकि तुमने मुझे दी है ये बोतल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। छन्नो की आंख में नागा के हाथ में ब्रेन बूस्टर है। यार ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी मिमिक्री करते हो। मैंने बिल्कुल मिमिक्री नहीं की। अली जफर की मैंने क्या? और किस किस की है? नहीं, यही सबसे मेरी कॉलेज में एक भंड हुआ था जिसकी वजह से मैं दोनों की मिमिक्री करनी पड़ी थी बैक स्टेज। दोनों को बुलाया था, दोनों नहीं आए थे। इससे पहले कि मैं 800 स्टूडेंट्स मारते, I was the chairman of the music society. The one thing that I did was I sung Adat backstage, pretending to be Atif. तो आगा हम चाहते हैं आतिफ को सुनना क्योंकि आतिफ से अच्छा सिंगर एशिया में कोई नहीं है। मुझे लगता है कि जो जबान वो गाते हैं दुनिया में कोई नहीं। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। This one's for both of them. गुड यार, मतलब जबरदस्त। आइए, इससे अच्छा ये राउंड क्या हो सकता था। आइए मेरे साथ आगा और सारा, बहुत जबरदस्त। अपनी अपनी चाय कॉफियां उठा लें। जी, प्लीज आइए, गली पतली है, एक एक करके गुजरेंगे। हेलो 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 गाइस, अर्ज किया है, घूम रहा है मीटर मेरा, चढ़ रहा है पारा। घूम रहा है मीटर मेरा, चढ़ रहा है पारा, जल्दी से मिलवा दो मुझको, कहाँ है आगा सारा। अरे वाह सर, क्या वाह वाह। नाबीना हो तुम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा सामने बैठे हुए दोनों आगा और सारा। अरे भाई शेर पढ़ रहा था, सारी शायरी का मजा खराब कर दिया। थैंक यू आगा, थैंक यू, बहुत बाज़ौक आदमी लगते हो तुम, ये तो बदजौक है। यार इतनी बुरी शायरी से अच्छा है कि आप शायरी छोड़ दें और फ्यूचर जो आप बताते हैं आप वो बताएं। आप सारा और आगा का फ्यूचर बताएंगे। अरे भाई फ्यूचर तो माशाल्लाह दोनों का बहुत अच्छा है, बट आगा अगर क्रिकेट में ट्राई करें ना तो ज्यादा फायदा होगा। अरे सर, जमा नहीं था सर, खेलता था मैं पहले क्रिकेट थोड़ा, लेकिन अरे भाई इतनी अच्छी हाइट है लड़के की, फास्ट बॉलर है तो बाउंड्री पे कैच पकड़ सकता है, रन तेज बनाएगा। नॉर्मल हाइट का लड़का जितनी देर में सिंगल लेगा या डबल ले लेगा भाई। लेकिन हाइट का आपके फ्यूचर से क्या ताल्लुक है यार? बहुत गहरा ताल्लुक है। देखो भाई, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका हाथ बड़ा होगा, हाथ बड़ा होगा लकीरें ज्यादा होंगी, ज्यादा लकीरें मतलब ज्यादा अच्छी किस्मत। वाह सर वाह, क्या बात है, ये मैंने सोचा नहीं था कभी, लेकिन अब मैं सोचूंगा सर ऐसा। इतनी बेकार लॉजिक इसके बारे में कौन सोचेगा? क्या बेकार लॉजिक दे रहे हैं आप? ओहो, अब तुम मुझे बताओगे लॉजिक के बारे में? तुम मुझे बताएं सारा का फ्यूचर क्या है? कोई बड़ी कामयाबी है उनके सामने? बड़ी कामयाबी का तो नहीं कह सकता, अलबत्ता इनाम जरूर मिलेगा। प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीद लेंगे? नहीं, वो इनाम नहीं, उस इनाम की बात नहीं कर रहा मैं। फिर किसकी बात कर रहे हैं? अरे इनामुल्लाह लाहौर में रहता है, गारमेंट की शॉप है, वो मिलने आया आपसे, वो मिलेगा। वो क्यों आएगा? क्यों मिलेगा? अब वो सेल्फी खिंचवाने के लिए आया है भाई, बहुत दूर से आया है, प्लीज मैंने वादा कर लिया, अब वो मिलेगा प्लीज। यार आपने सेल्फी के लिए अपने रिश्तेदार बुलाने शुरू कर दिए? नहीं, रिश्तेदार नहीं बुलाया मैंने, वैसे यार लेने दो, सेल्फी लेने दो, मैंने पैसे ले लिए प्लीज। यार इनाम की जरूरत नहीं, आपको सेल्फी लेनी है आप लें और फिर जाएं यहाँ से। अरे भाई मैंने 5000 लिए, 2-2000 सारा और आगा को दे दो, 500 तुम रख लो, 500 मैं ले लेता हूँ, सेल्फी दिलवा दो प्लीज। यार आप दोनों सर आप सारे पैसे रख लो सर, हम फिर भी सेल्फी करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू आगा, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे लग रहा है 5000 तुम मुझे खुद से भी दे दो। इतने अच्छे आदमी हो यार, मेरे ख्याल में आप दोनों एक सेल्फी तो इस तरह की बातें करते रहेंगे। बहुत ही आप, मैं क्या कहूँ आपको यार, सब कट जाएगा जो मैं कहता हूँ आपको। अरे कह दो बेटा, कह दो, कुछ नहीं होता, पैसे दे रहा है, पैसे देने दो बस।
और आपकी निंजा क्यों बने रहते हैं? ये तो आपने दाढ़ी क्यों बांधी हुई है नीचे से? ये असल में बाल बिखर जाते हैं बार बार, तो पता हवा तेज चल रही है आजकल कराची में, बारिश तो हो नहीं रही, तो हवा से ही बिगड़ जाते हैं। आप निंजा विंजा तो नहीं करते? निंजा नहीं, निंजा नहीं, मैंने गंजा करा था बस। या मेरे काम में एक सेल्फी ले लेते हैं उनके साथ, Please, वरना please, ये please. यही करते रहेंगे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। थोड़ा म्यूजिक पे डांस हो जाए यार इनमें। Why not? Please. बजा दे म्यूजिक और ये डांस देखते देखते हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे और जल्दी से वापस आएंगे। सारा और आगा हमारे साथ है। देखते रहिएगा दी आफ्टरनून शो सीजन 2। हेलो एंड वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो सीजन 2। और मेरे दोस्त वहां पहुंच गए हैं जहां हमारे मुल्क के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी पहुंच गए हैं और कानून के हाथ उतने ही लंबे हैं जितनी मेरी बातें। तो चलते हैं ये तो आगा बिल्कुल ही सही और बोला है आपने। तो चलते हैं आगा और सारा की तरफ और इन पे लगाते हैं इल्जाम जिनको ये डिफेंड भी करेंगे और मानेंगे भी। आइए आइए। आ रहे हैं। सारा, आप पर इल्जाम है कि आप अपनी तस्वीरों के ईद कार्ड बनवाती हैं और बुक स्टोर पे रखवाती हैं और अपने ही रिश्तेदारों को भेजती हैं कि जाओ खरीदो। आई विश मैं ये करूं, इतना मजा आएगा। मैंने तो आइडिया दे दिया। ईद कार्ड्स बना के। Have you photos on them? हाँ, इतने कूल लगेंगे। मैं बचपन में खरीदता था। अब मैं सोचूंगी इस बारे उसमें में। शेर भी लिखना, ईद आई है अटक अटक के, सारा चल रही है मटक मटक के। इसी तरह के शेर होते हैं ना ईद के यार। आगा, आप पर इल्जाम है कि आप अपनी आवाज में बेस बढ़ाने के लिए रोज सुबह उठ के नाराए हमजा अली अब्बासी और नाराए जाहिद अहमद लगाते हैं। मैं नारा दानिश तैमूर क्यों नहीं लगाता सुबह? और नारे दानिश तैमूर भी हो सकता है ना? हाँ। तो नहीं, मैं नारा आगा अली लगा लेता हूँ, वो भी मेरे लिए काफी सारा, आप पर इल्जाम है कि आपको जादू आता है और आप अक्सर सेट से ऐसे गायब हो जाती हैं कि पता भी नहीं चलता। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, क्योंकि आज तक मैं सेट से गायब नहीं हुई, कभी नहीं। आपने तो कहा था जो कहेंगे सच कहेंगे, आप तो झूठ 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 कह रही हैं। मैं सच कह रही हूँ। सही है, हमने मान लिया। अच्छा आगा, आप पर इल्जाम है कि आप कहते हैं कि मैं फहद मुस्तफा से बेहतर एक्टर हूँ, जितना काम फहद ने किया उतना मैं करता तो उनसे बड़ा स्टार होता। आपके इल्जाम अच्छे हैं। हाँ, मैंने एक शो में ये जरूर कहा था कि एक सवाल था, मुझसे पूछा गया था that what you can do better than Fahad Mustafa. So I said action is probably something that I think that I can do better on the badi screen because that's what I really have that thing for. लेकिन otherwise Fahad is a very senior actor to me and is an amazing actor. Very तो good. ये बहुत ही अजीब बात नो डाउट। सारा, आप पर इल्जाम है कि आपकी बहन नूर खान आपसे छोटी हैं, मगर आप लोगों को यही बताती हैं कि बस थोड़ा सा ही फर्क है, वो मुझसे 1 साल ही बड़ी है। वो मुझसे 1 साल ही छोटी है। बड़ी है ये कहती है। बड़ी नूर है मुझसे। हाँ, आप कहती हैं। नूर की तो मैं माँ हूँ, नूर छोटी है, ऐसा ही गलत इल्जाम है। गलत इल्जाम है ये? बिल्कुल गलत इल्जाम। चले सही है, मान लेते हैं, हम आपकी हर बात ही मान रहे हैं। आगा, आप पर इल्जाम है कि आपकी शादी हो चुकी है, मगर आप मीडिया में इसलिए नहीं बताते कि आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग ना करती। किससे शादी हो चुकी है मेरी? किससे मेरी शादी हो चुकी है? किससे मेरी शादी हो चुकी है? अल्लाह जाने, अभी इतना हम नहीं पीछे अच्छा, गए। ओके, ये वाली बात हो रही है। तो नहीं, ये बकवास बात है, मेरी बिल्कुल शादी कभी शादी नहीं हुई? कभी थोड़ी सी हुई हो, आपको याद नहीं, हो? नहीं, थोड़ी सी भी नहीं हुई। मैंने कभी कोशिश ड्रामों में भी नहीं हुई? मैंने अभी उसमें भी तक इनकार कर ड्रामे दिया। में तो मेरी सारा से 4 बार शादी हो गई है। लेकिन नहीं, वैसे नहीं, आई एम प्योरली अनमैरिड, आई एम अ बैचलर, not single, Most eligible? but most eligible, one of the most eligible bachelors in the industry. Call me. हाँ, वन ऑफ द अच्छा लाइफ है। सारा, आप पर आखिरी इल्जाम है, आप अपना मेकअप खुद करती हैं और बड़े बड़े हेडफोन्स लगा लेती हैं और जब तक सारे गाने खत्म ना हो जाएं, ना आपका हेडफोन कोई उतार सकता है, ना आपको मेकअप चेयर से कोई उठा सकता है। Say yes. हाँ, ये सच है। ये सच है? लेकिन ये झूठ है कि जब तक सारे गाने खत्म नहीं हो जाए। ये मतलब जब तक सब ना मेकअप हो खुद जाए। करती हूँ। कितने को headphones गाने लगा चल के। जाते हैं वैसे? कैसेट दोनों साइड से चल जाती है? कैसे? 6 गाने। 6 गाने मतलब अगर एक गाना 4 आधा मिनट घंटा का वैसे है, मैंने बोला अपनी तरफ से। 6 गाने नहीं, 12 गाने। लेकिन 12 गाने
मतलब 1 घंटा? हाँ, 1 तकरीबन। घंटा। सारा का एक लॉजिक है कि अगर आप उनको 10 घंटे दोगे तैयार होने के लिए तो 10 घंटे भी 10 कम है, घंटे ही और अगर चाहिए आप 15 मुझे। मिनट दोगे तो 15 मिनट भी बहुत है। That's very logical thing, क्योंकि लगते 6 घंटे ही हैं हमें, और मुझसे लोग कहते हैं कि आप कभी मैंने 5 मिनट में नहीं होता देखा था यार। सेट पे मैं जाती हूँ, अगर 5 मिनट में मेरी जरूरत है तो 5 मिनट में मैं तैयार होती हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि पहला सीन कर लो यूं करके, then I'll take the 6 hours later। पहला सीन सारा यहीं से रिकॉर्ड कर लो, पीछे से सर आना चाहिए मेरा, और सारा सर से भी एक्सप्रेशन दे लेती है, बाल ऐसे से हिलाती है। बहुत अच्छा खेले भाई ये लोग, आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, और आप लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे, सियासतदानों की तरह आपको भी पता नहीं हो। अब शुरू करते हैं अपना आखिरी सेगमेंट जो है फ्लाइंग एरो। ये आप सारा को पकड़ा दीजिए, जब तक मैं इनसे सवाल करूंगा ये एरो इनके हाथ में रहेगा। चले सारा शुरू करते हैं। जब किसी मॉर्निंग शो में गेस्ट जाती हैं तो सुबह सुबह क्या करना जहर लगता है? मेकअप करना, डांस करना, या कॉम को बिला वजह का मैसेज देना? ये बात सुनना कि डांस करके दिखाएं। अरे सुबह ही सुबह उठ के डांस कौन कर स्टेप सकता लेके है? दिखाएं यार। स्टेप लेके दिखाएं? क्यों? सुबह 7 बजे उठ के डांस कौन करेगा? हाँ, तो ये बुरा लगता ये है। बुरा लगता है। वह बहुत सुन ही ले बुरा सारे लगता है। मॉर्निंग शो वाले कि उन्हें नहीं पसंद। इनमें से किस एक्टर के साथ एक्टिंग करते हुए आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है? असफर रहमान, शहरोज सब्जवारी, आगा अली? आगा आगा अली। आगा के साथ ऑफ कोर्स। काश आगा यहाँ होता, उसे उनके बहुत खुश होता ये बात। हाँ यही सोच रहा था। अच्छा, आप अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती तो आपका नारा क्या होता? आ गई सारा, छा गई सारा, या अब तो होगा एक ही नारा, पीएम सारा, पीएम सारा, वाह रे वाह। या आसमान पे चमकता तारा, आ गई सारा, आ गई सारा? पहला वाला नहीं, यार, एक ये मिनट, आपको है। इसका चल रहा है। आ गई सारा, छा गई सारा। आ गई सारा, छा गई सारा। ये जी अच्छा। से याद तो खैर आगे चलते हैं। ये तो कहानियां चलती रहेंगी। एक्टिंग टैलेंट के हिसाब से इन तीनों में अगर आपको रैंक करना हो तो कैसे करेंगी? माया अली, माहिरा खान, महविश हयात? महविश हयात नंबर 1, फिर उसके बाद आएंगी माहिरा, एक्टिंग की बात हो रही है, फिर आएंगी माया। अच्छा, इनमें से कौन इलेक्शन में हिस्सा ले तो आप अपना अंगूठा कटवा देंगी लेकिन वोट नहीं देंगी? फैसल कुरैशी, एजाज असलम, या अदनान सिद्दीकी? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी वोट तबाह नहीं हो देंगी। जाएगा मुल्क। एक सुपरस्टार के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रोटोकॉल, फैशन, एटीट्यूड? फैशन एंड एटीट्यूड। प्रोटोकॉल पे मिल ही जाता है। बहुत अच्छी बात की यार, पूरे शो की सबसे स्मार्ट बात हुई है ये, सबसे स्मार्ट बात। बिल्कुल सही, आपका आखिरी सवाल और आखिरी जवाब था, और बहुत अच्छा, बहुत तेज, मतलब मुझे नहीं लगता इतना तेज ये जवाब देगी। अच्छा आगा, आपसे हम शुरू करते हैं फ्लाइंग एरो। इंटरव्यू के दौरान इनमें से किस सवाल से इरिटेट हो जाते हैं? शादी कब कर रहे हो? शादी किससे कर रहे हो? अब तक शादी क्यों नहीं? हो गया पहला सवाल। शादी कब? वैसे तो ये तीनों सवाल, लेकिन पहला। इनमें से किस एक्टर को अपने लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं समझते? अहद रजा मीर, फिरोज खान, शहजाद शेख? किसी को भी नहीं। इनमें से किस मूवी को देखकर लगा कि ये कैरेक्टर तो मैं ज्यादा अच्छा कर सकता था? हुमायूं इन पंजाब नहीं जाऊंगी, नहीं फहद इन एक्टर इन लॉ, यासिर इन लाहौर से आ गया? नहीं, कोई भी नहीं। They were नहीं, आप तो perfect. जाती कह No, रहे हैं। trust me. इनमें से किस एक्ट्रेस के साथ एक्टिंग करते हुए डर लगता है कि कहीं सच में प्यार ना हो जाए? इकरा अजीज, मावरा हुसैन, या सारा खान? सारा खान। या मायरा खान भी कर? माहिर खान से तो है, सारा से मुझे लगता है कि हो जाएगा। ये जब भी इस तरह फ्रॉड कर रहा होता ना, ये अली जफर की आवाज निकालता है, तुमने नोट किया? तुझे कैसे पता? मैंने नोट किया है सुबह से। पाकिस्तान में फिल्म बनाने के लिए कौन सी 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए तो फिल्म बन जाएगी? जावेद शेख साहब और कैमरा, नबील कुरैशी और पैसे, हाँ, हुमायूं सईद और कैमरा? एक कामयाब फिल्म बनाने के लिए आई थिंक ज्यादा जरूरी होगा नबील कुरैशी और पैसे, क्योंकि वो जावेद शेख साहब को कास्ट कर लेंगे एज यूजुअल। हाँ। और वो भी आ जाएंगे। और अभी देखा जाए सूरत हाल के हिसाब से तो तीनों में से कुछ भी हो, यू कैन मेक अ सक्सेसफुल फिल्म, बिकॉज़ हुमायूं भाई is you know the lucky charm of cinema these days, and नाम ही guarantee है। and Nabeel Qureshi is heartfelt man, he is a great director. I think वो
उम्मीद बस की। नामालूम 2 को निकाल के। नामालूम 2 वाज आई थिंक प्रोड्यूसर की पसंद। कभी कभी हम भी ऐसा बहुत सारा काम करते हैं जो हमें लगता है कि यार ये करना है क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो आई थिंक वो उनके खुद के लिए शायद ज़रूरी डिसीजन होगा। लेकिन नामालूम एंड एक्टर इन लॉ वर ब्रिलियंट फिल्म्स इन एवरी डिपार्टमेंट, दे वर ब्रिलियंट। हमायूं भाई ने अब तक सिनेमा की आई थिंक हर चीज़ को पूरा किया है, तो ही लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और शेख साहब तो मस्ट है। शेख साहब वाकई मस्त हैं। वो हमारी पहली फिल्म में भी थे और शेख साहब के बगैर वाकई फिल्म पाकिस्तान में नहीं बन सकती। शेख साहब इस वक्त की फिल्म की रीमा है, ईद पे 4 फिल्में और सब में है। सब में है शेख साहब। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत वजूद में जितने हैंडसम शेख साहब लग रहे हैं ना, हाँ। मतलब कमाल ही हो गया। तो अब वक्त आ गया हमारे बहुत ही मजेदार चीज का, क्योंकि हम इन मग्स को आपसे साइन करवा के अपनी वॉल पे नहीं रखते। अरे ये हम तो इन्हें उन लोगों के घर भेजते हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं। दैट इज सो कूल। तो शो पे हमारे टीवी पे जो लिंक नीचे चल रहा है उसको आप पढ़ लीजिए और अपनी अपनी गुजारिशात डाल दीजिए और फेसबुक एड्रेस को तो खास तौर पे नोट कर लीजिए। और आप दोनों कोशिश कीजिएगा कि एक मग पे दोनों का साइन हो ताकि सबके घरों में आगा और सारा एक साथ पहुंचे, जैसे हमारे शो में पहुंचे। और अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार होता है, क्योंकि 2 मिनट्स ऑफ फेम हम उस इंसान के साथ करते हैं जिसे गाने का बहुत शौक है और जो बहुत अच्छा गाता है। और आज हमारे साथ रमीज है, तो हम देखते हैं कि रमीज हमें क्या सुना रहे हैं। आइए। सुनाओ तुम्हें कहानी, आओ सुनाओ तुम्हें कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा, नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को। था गुड्डा दीवाना थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा,